नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं माहौल तगड़ा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। जय जगन्नाथ के जयकारों और झांझ मजीरों की ध्वनि के बीच भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा पुरी में शुरू हुई। लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ को चक्रराज सुदर्शन के साथ श्री गुंडिचा मंदिर से उनके रथों तक लाया गया। इसके साथ ही भगवान की 12वीं शताब्दी के श्री मंदिर की ओर वापसी या बहुड़ा यात्रा की शुरुआत हुई। आज सुबह पुरी के गुंडीचा मंदिर के अंदर भव्य बहुड़ा यात्रा शुरू हुई। इस यात्रा में गुंडीचा से जगन्नाथ मंदिर तक महाप्रभु बलभद्र और सुभद्रा के रथ वापस लौट आते हैं। इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा 2 दिन चली थी। आषाढ़ शुक्ल द्वितीय से दशमी तिथि तक भगवान अपनी मौसी के यहाँ गुंडीचा मंदिर में ठहरते हैं। Security arrangement has also been made for Bahuda Yatra. Today, after 9 days, Lord Jagannath, Balabhadra Mahaprabhu and Devi Subhadra will return to their main temple. Today also we have made elaborate security arrangement. आपको बता दें कि पावन यात्रा 7 जुलाई को शुरू हुई। 8 जुलाई को भगवान के तीनों रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचे थे। हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा 1 दिन की होती है, लेकिन इस बार 2 दिन की थी। इससे पहले 1971 में ये यात्रा 2 दिन की थी। तिथियां घटने की वजह से ऐसा हुआ था। दरअसल हर साल ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ को स्नान करवाया जाता है। इसके बाद वे बीमार हो जाते हैं और आषाढ़ कृष्ण पक्ष के 15 दिनों तक बीमार रहते ही इस दौरान वे दर्शन नहीं देते हैं। 16वें दिन भगवान का श्रृंगार किया जाता है और नव यौवन के दर्शन होते हैं। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल द्वितीय से रथ यात्रा शुरू होती है। We have 2 integrated control room. One integrated control room is dedicated to traffic management, and the other control room is used for crowd regulation and other purposes. इस साल तिथियां घटने से आषाढ़ कृष्ण पक्ष में 15 नहीं 13 ही दिन रहे थे। इस वजह से भगवान के ठीक होने का 16वां दिन द्वितीय पर था, लेकिन इस तिथि पर रथ यात्रा भी निकाली जाती है। बीते 7 जुलाई को भगवान के ठीक होने के बाद की पूजन विधियां दिन भर चली। इसी दिन रथ यात्रा निकलना जरूरी था। इस वजह से 7 जुलाई की शाम को ही रथ यात्रा शुरू की गई। दरअसल यात्रा सूर्यास्त तक ही निकाली जाती है, इसलिए रविवार को रथ सिर्फ 5 मीटर ही खींचा गया था। फिर 8 जुलाई को बाकी यात्रा पूरी हुई और तीनों रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। सोने का खजाना, जवाहरात और चांदी के बर्तन। जब 46 साल पहले पुरी जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खुला था, तब क्या चीजें मिली थी, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। हर 3 साल में रत्न भंडार को खोलकर उसके अंदर रखे आभूषणों और बाकी जवाहरातों की जांच करने का नियम है। ओडिशा सरकार की परमिशन के बाद ही इसे खोला जा सकता है, लेकिन बीते 46 सालों से इस प्रक्रिया का पालन नहीं हो सका था। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठित रत्न भंडार पूरे 46 साल बाद फिर से खोला गया। इससे पहले साल 1978 में रत्न भंडार के दरवाजे खोले गए थे। इस काम के लिए राज्य सरकार की तरफ से 11 सदस्यों की एक टीम का गठन किया गया था। ओडिशा हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस विश्वनाथ रथ की अध्यक्षता वाली इस टीम में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर अरविंद पाड़ी, एएसआई अधीक्षक डीबी गटकनायक और पुरी के राजा गजपति महाराज भी शामिल थे। पहले जो सूचित किया गया था कि भीतर भंडार का चाबी ट्रेजरी में था, वो उसका चीफ एडमिनिस्ट्रेटर का बोलने का मुताबिक ऑर्डर अप्रोप्रिएट ऑर्डर इशू हुआ था, तो कलेक्टर साहब ने चाबी प्रोड्यूस किया
वो चाबी को सील ओपन करके 2 चाबी मिला उसमें, 2 चाबी लगाए ताला से तो ताला को कोई चाबी फिट नहीं हुआ। पहले हमको SOP आ गया था, गवर्नमेंट का परमिशन आ गया था। हम लोग ने ताला को तोड़ने वाला पहले से मुहैया कराया था, वो ताला को तोड़ा। 3 ताला था, 1 सील में था, 2 नॉन सील था, अनसील था। उसको 3 ताला को खोले, अंदर गए, लाइट का बंदोबस्त किया, मुआयना किया। आज ज़्यादा टाइम नहीं हो सका। मंदिर का जो 8-10 सज्जन गए थे, 7-8 सज्जन गए थे, वो सब हैवीली बिजी है। आज रात को नवमी जो पूजा है भगवान का, कल बाहुड़ा है, बाहुड़ा के बाद सुनाबेश है। इसलिए मंदिर के जो ऑफिसर गण गए थे, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और बाकी सब जो गए थे, वो क्योंकि बिजी रहेंगे 4 दिन, इसलिए हम लोग निर्णय किया कि अभी अंदर जो है भीतर भंडार का सामान ऐसे ही रहेगा। हमने नया ताला डाल के सील करके फिर चाबी हम लोगों ने सब ट्रेजरी को भेज दिया कलेक्टर के जरिए। पूरी मंदिर के मुख्य प्रशासक अरविंद पाड़ी की माने तो बाहरी रत्न भंडार का सामान लकड़ी के 6 संदूकों में रखकर सील कर दिया गया है, लेकिन रत्न भंडार के अंदरूनी हिस्से का सामान अभी संदूक में शिफ्ट नहीं हो पाया है। ये काम बहुड़ा यात्रा और सुनावेशा के बाद किया जाएगा। Ratna Bhandaras of the Sri Jagannath Temple in Puri, they were open today. And the outer Ratna Bhandar or the Bahara Ratna Bhandar was open in the beginning, and all the valuables were shifted to the temporary strong room or the temporary Bahara Ratna Bhandar. And thereafter we opened the inner Ratna Bhandar as well. But by that time we were running late, and tomorrow the Bahuda Yatra is again there, the return chariot festival. And we have other rituals, so we will do on some other days. But as per the SOP, we broke open the lock of the inner Ratna Bhandara, and then all the members went around the inner store of valuables, and it was decided that we do the shifting of the valuables to the temporary strong room some other day. Post that, the Archaeological Survey of India will do the conservation works of the inner Ratna Bhandar, and thereafter the inventorization work of the ornaments and the valuables will take place. रत्न भंडार में मौजूद रत्नों, आभूषणों और बाकी बेशकीमती चीजों की गिनती और मरम्मत की जाएगी। इनकी संख्या, गुणवत्ता, वजन, फोटो संबंधित डिजिटल कैटलॉग भी तैयार किया जाएगा, जिसे भविष्य में एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट के तौर पर उपयोग किया जाएगा। हालांकि कल खोले गए रत्न भंडार में क्या क्या चीजें मिली, इसे लेकर 11 सदस्यीय टीम की ओर से कोई खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन जो खुलने वाला था वो खुल गया है, और बाकी जो है सब प्रशासक कहेंगे। आज खुला है, 14 तारीख को टाइम था, खुल गया। अभी क्या प्रक्रिया का सब जज साहब कहेंगे। भगवान जगन्नाथ का खजाना होने की वजह से पूरी मंदिर के रत्न भंडार को लेकर भक्तों में भी गहरी आस्था का भाव है। इसलिए 11 सदस्यीय टीम की मौजूदगी के अंदर रत्न भंडार के दरवाजे खोले जाने से पहले विधि विधान पूर्वक प्रभु जगन्नाथ की पूजा की गई और पूरी प्रक्रिया सफल होने के लिए उनका आशीर्वाद लिया गया। 4 दिन तो सब बिजी रहेंगे, 4 दिन के बाद हम तय करेंगे। बहुत जल्दी हम फिर तारीख करके फिर हम जाएंगे, उसको खोलेंगे। आप अंदर पहुंचे थे, अंदर की स्थिति कैसी है? अंदर तो गए थे। अंदर का स्थिति पूरा सामान्य है, पूरा सामान्य है। बक्सा कुछ है, कुछ सिंदूक है, कुछ अलमीरा है, वो जो हाल में है वीडियोग्राफी हुआ है। अंदर हम देखे नहीं, देखने का आज टाइम ही नहीं था, इसलिए वो जैसे पोजीशन में है उसको फिर रीलॉक कर दिया गया। जब आप अंदर गए कितने बक्से, कितने संदूक, अलमारियां वो थे, देखिए हम लोग शायद ख्याल, इतना तो बड़ा रूम है, फिर भी हमको जो नजर में आया शायद 5 अलमीरा है, इंक्लूडिंग 1 गोदरेज अलमीरा एंड 2 सिंदूक। बाकी इसके बाद भी कुछ बक्सा सब नीचे पड़ा है, उसको काउंट नहीं हो सका क्योंकि अंदर का माहौल ठीक है देखने का, लेकिन टाइम हमारे पास इतना नहीं था। डिजिटाइजेशन 2 से डिजिटाइजेशन संपूर्ण कार्यक्रम का डिजिटाइजेशन हुआ है। अंडरग्राउंड सुनिए, अलमीरा सब कवर होकर दीवार को है, हम अलमीरा तो हटाए नहीं, अंडरग्राउंड देखने का सब चांस ही नहीं। यह रत्न भंडार भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए गए बहुमूल्य सोने और हीरे के आभूषणों का घर। एक रिपोर्ट की माने तो राजा अंगभीम देव ने भगवान जगन्नाथ के आभूषण तैयार करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में सोना दान किया था।
रत्न भंडार के 2 कक्ष हैं, भीतर भंडार, आंतरिक खजाना और बाहरी भंडार। बाहरी खजाना बताया गया है कि बाहरी खजाने में भगवान जगन्नाथ के सोने से बने मुकुट, सोने के 3 हार, हरिदा कंठी माली है, जिनमें से हर एक का वजन 120 तोला है। रिपोर्ट में भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के सोना से बने श्री भुजा और श्री पायर का भी जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक आंतरिक खजाने के अंदर करीब 74 सोने के आभूषण हैं, जिनमें से हर एक का वजन 100 तोला से ज्यादा है। सोने, हीरे, मूंगा और मोतियों से बनी प्लेट है। इसके अलावा 140 से ज्यादा चांदी के आभूषण भी खजाने में रखे हुए हैं। पूरे 46 साल बाद भगवान जगन्नाथ के इस खजाने से पर्दा उठने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। एलओसी के पास केरन सेक्टर में भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। बता दें आपको, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। तो बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार मिला है। एलओसी के पास केरन सेक्टर में भारी मात्रा में हथियार मिला है। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। तस्वीरें आप केरन सेक्टर की देख रहे हैं, जहां पर 3 आतंकियों को घुसपैठ करते हुए आज ढेर कर दिया गया। वहीं अगली खबर जम्मू कश्मीर के उधमपुर से ही है, जहां पर मोर्टार शेल मिला है। मियांबाग इलाके में रेलवे लाइन के पास मोर्टार मिला है। खतरे को देखते हुए बम निरोधक दस्ते को बुलवा लिया गया है। बता दें आपको, जम्मू कश्मीर के उधमपुर से खबर है। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर मोर्टार शेल मिला है। रेलवे लाइन के पास मोर्टार शेल मिला है और खतरे को देखते हुए, मोर्टार शेल में धमाका ना हो जाए, इसे देखते हुए बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है। जम्मू से रमन हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। रमन, क्या जानकारी इस मोर्टार शेल को लेकर? जी हाँ विवेक, देखिए ये आज सुबह करीबन 10 साढ़े 10 बजे की घटना है, जब उधमपुर का मियांबाग इलाका पड़ता है, जो रेलवे लाइन के बिल्कुल बेहद नज़दीक है। वहाँ पर एक रस्टेड मोर्टार शेल जो है वो मिला है, लेकिन जब उसकी जांच हुई तो वो अलाइव था। उसमें विस्फोट हो सकता था, वो विस्फोट होने लायक था, इसीलिए वहाँ पर बम डिस्पोजल स्क्वाड को जो है वो बुलाया गया और उसके बाद उसको जो है एक गड्ढे में दबाकर डिफ्यूज़ कर दिया गया, निष्क्रिय कर दिया गया। तो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जो है देखे वो आतंक की गतिविधियाँ जो हैं वो लगातार बढ़ती रही। इसके साथ साथ में जम्मू का जो हाईकोर्ट का इलाका है, यहाँ पर भी पार्किंग में एक रस्टेड हैंड ग्रेनेड जो है वो बरामद हुआ है। तो ये तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक पुराना साजो सामान जो आतंक से जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं बरसात के मौसम में जिस तरीके से निकल कर सामने आता है, वो सामान बरामद हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम कहें तो पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय आतंक का जो इस तरीके से ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कुपवाड़ा में 3 खूंखार आतंकवादी जो लश्कर तैयबा से ताल्लुकात रखते थे और बाबा अमरनाथ जी की यात्रा को टारगेट करने की मंशा से जम्मू कश्मीर में दाखिल हो रहे थे, और जम्मू कश्मीर में जो एक पीस और शांति का पिछले 2-3 सालों में कहीं ना कहीं एक स्थापित किया गया था, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश जो है वो लगातार यहाँ पर हो रही थी। तो उसे एक उन 3 आतंकवादियों को मारकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। और खुद वहाँ के कमांडर जो हैं केरन सेक्टर के ब्रिगेडियर एनएल कुलकर्णी, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि ये जो आतंकी आ रहे थे, ये जम्मू कश्मीर में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। बाबा अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है, तो इस बाबा अमरनाथ जी की यात्रा को भी कहीं ना कहीं ये निशाना बना सकते थे। और अब इन तीनों आतंकवादियों को मारने के बाद इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद का जखीरा जो है वो बरामद किया गया है। इनके पास से 3 AK सीरीज की राइफल हैं, 4 पिस्टल हैं और इसके साथ साथ में हैंड ग्रेनेड हैं, बहुत सारी गोलियां हैं, मैगजीन्स हैं, खाने पीने का सामान है, कुछ ऐसे दवाइयां और कुछ ऐसे पैकेट्स हैं जिस पर सीधे तौर पर पाकिस्तान मेड जो है वो मेड इन पाकिस्तान जो है वो अंकित है, जिससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी किस तरीके से फैसिलिटेट करती है इन सभी आतंकवादियों को घुसपैठ करने के लिए, क्योंकि उनकी मदद के बिना ये आतंकी जो है वो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका हो या फिर लेकिन रमन, जिस हिसाब से हथियार मिले हैं, इससे एक बात तो साफ है कि जम्मू में जिस तरह से बैक टू बैक हमले हुए, उसके बाद भी कुछ बड़े हमले हो सकते थे अगर सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी नहीं मिलती और 3 आतंकवादियों को मार न गिरा गया था।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जम्मू अभी भी पूरी तरीके से टारगेट पे है और अभी एक जानकारी निकल कर आ रही है कि राजौरी में भी कुछ हथियारबंद जो है वो देखे गए, एक गाड़ी को लेकर वो भागे हैं और वहां पर अगर आप देखेंगे तो कई नाके पर उनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो रुके नहीं है। अब उस पूरे इलाके के अंदर जो है वो सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, लेकिन अभी तक गाड़ी और उन लोगों का कोई आता पता जो है वो नहीं है। तो जम्मू में जिस तरीके से 60 से 70 आतंकी घुसपैठ कर आए हैं और लगातार जम्मू को अपना बेस बनाते हुए आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं, तो इससे निश्चित रूप में जम्मू जो है वो इस समय बारूद के ढेर पर कहीं ना कहीं बैठा हुआ नजर आ रहा है। कहीं पर कभी भी जो है वो आतंकी हमला किया जा सकता है, लेकिन सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और इन आतंकी हमलों को विफल बनाने की पूरी कोशिश जो है उनकी तरफ से रहती है। विवेक, रमन, लेकिन पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर सीमा पर सीज फायर, लेकिन सीज फायर की आड़ में घुसपैठ, उसके बाद मेड इन पाकिस्तान नाम के सामान मिलना, हथियार मिलना और लगातार आतंकी हमले होना, क्या पाकिस्तान को एक बार फिर से करारा जवाब देने का वक्त नहीं आ गया है? जी विवेक, देखिए ये बिल्कुल सीधे तौर पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान का दोहरा चरित्र जो है, दोहरा चेहरा जो है वो हमेशा रहता है। सीमा पर अगर ऑफिशियल तौर पर देखेंगे तो वो एक तरफ से सीज फायर का एग्रीमेंट जो है वो साइन करता है, वहीं दूसरी तरफ से उसी सीज फायर के एग्रीमेंट की आड़ में घुसपैठियों को जो है वो जम्मू कश्मीर में धकेलने की कोशिश करता है। सीज फायर की आड़ में टनल बनाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से होती है। तो ये दोहरा रवैया जो है वो पाकिस्तान का लगातार रह रहा है। और लेकिन जिस तरीके से पिछले एक महीने में जम्मू के हिस्से को कर कहें, जम्मू का चाहे रियासी का इलाका हो, चाहे उधमपुर या डोडा या फिर अब कठुआ का जो इलाके में जिस तरीके से भारतीय सेना के जवानों पर जो है वो टारगेट किया गया है, उन पर शहादत दी गई है, इससे कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और बेशक गुस्सा है, बेशक जिस तरह से हमारे जवानों की शहादत हुई है उसे लेकर गुस्सा है, लगातार बढ़ते आतंकी हमलों को लेकर गुस्सा है, पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को लेकर गुस्सा है। रमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान का इलाज करने का बिल्कुल सही वक्त आ चुका है, क्योंकि अब पाकिस्तान का इलाज सही तरीके से नहीं किया गया तो इस तरह से आतंकी हमले और बढ़ते रहेंगे। और एक सवाल यह भी है कि हम अपने जवानों की शहादत बेजाय कब तक जाने दें? किस तरह से हमारे जवानों की शहादत इसी तरह से बेकार जाती रहेगी? इधर जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना और पुलिस के जवानों ने संदिग्ध आतंकी की सूचना मिलने के बाद चेकिंग अभियान चलाया था। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि अखनूर कस्बे में चेनाब नदी के पास स्थित गुडा पाटन गांव में एक संदिग्ध आतंकी को देखे जाने की सेना और पुलिस को सूचना दी गई थी। इसके बाद सेना ने और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और तलाशी अभियान शुरू की और कहा जा रहा है कि यह सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी है। घाटी में आतंक को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना पूरी तरह से कमर कस चुकी है। जम्मू के अखनूर में बीते शुक्रवार से ही सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके लिए ड्रोन से पूरे इलाके में निगरानी की जा रही है। 10 DIB आर्मी कैंटोनमेंट के पास कानाचक इलाके में हथियारों से लैस 2 संदिग्ध देखे जाने के बाद से ही सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे हैं। जम्मू के अखनूर सेक्टर में 2 संदिग्धों के देखे जाने के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और SOG के जवान जो हैं वो इस समय पूरे इलाके के अंदर दबिश देकर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं। एक एक घर के अंदर जो जाकर जो है वो तलाशी ली जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी घर बने हुए हैं इस इलाके के अंदर, क्योंकि इसी इलाके के अंदर जो है वो सर्च जो है वो साइटिंग हुई थी 2 संदिग्धों की, उनको देखा गया था एक महिला के द्वारा। उसके बाद से ही बीती रात से ही ये बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है इस पूरे इलाके के अंदर लॉन्च किया गया है। ये पूरा इलाका जो है जम्मू पुंछ हाईवे के साथ सटा हुआ इलाका है, जहां पर 2 संदिग्धों को देखा गया था। शुक्रवार को यानी कि 12 तारीख को भी इस इलाके के अंदर जो है वो 3 संदिग्धों को देखा गया था। और उसके बाद जो है सीधे तौर पर अगर हम देखें तो 3 दिन से लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इलाका जो है वो काफ़ी पॉपुलेटेड है, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं। और इसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो बड़ी पैमाने पर जो सुरक्षा बल हैं उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है, क्योंकि घना जंगल है और घने जंगल में काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ जो हैं यहाँ पर बनी रहती हैं। तो उन्हीं चुनौतियों से पार पाते हुए इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर जो सुरक्षा बल है वो लगातार इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। अखनूर के SDPO मोहन शर्मा की देखरेख में रविवार को घरोटा इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान सुरक्षा कर्मी गांवों में गए और वहां रह रहे लोगों से पूछताछ की। जिन घरों में बाहर से लोग आए थे उनके पहचान पत्र देखे गए और उनके बारे में जानकारी भी जुटाई गई। तलाशी अभियान के दौरान घरोटा से सटे वन क्षेत्र में भी सुरक्षा बलों ने चप्पे चप्पे को खंगाला। सुरक्षा बलों ने लोगों को घरोटा पुलिस थाने और पुलिस अधिकारियों के फोन नंबर भी दिए।
ताकि वहां कोई भी संदिग्ध गतिविधि होने पर फौरन पुलिस को सूचित किया जा सके। बीती रात जो इनपुट मिला है उसके माध्यम से एक महिला के पास जो है एक शख्स आता है और वो संदिग्ध अपने आप में वो दिखाई देता है। वो महिला से पानी मांगता है, पानी पीता है और उसके बाद एक बोतल पानी उसकी इस तरफ से डिमांड की जाती है और उसके बाद वो जो संदिग्ध है वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन महिला जो है उससे देखकर काफ़ी घबरा जाती है और उसके बाद रात में ही उसने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस बिना समय गंवाए पुलिस ने जो है यहाँ पर जो है दलबल के साथ पहुँचती है, उस महिला से बातचीत करती है और जब उन्हें यकीन हो जाता है कि कुछ ना कुछ यहाँ संदिग्ध हो सकता है तो उसके बाद इस पूरे इलाके की गहन तलाशी अभियान शुरू हो जाती है। ड्रोन के जरिए जो है वो पूरा इलाका खंगालने की कोशिश की जाती है और लगातार यहाँ पर अभी भी अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी के जो जवान हैं वो उस पूरे इलाके के अंदर जहाँ पर संभावना हो सकती है, आशंका हो सकती है कि यहाँ पर उन आतंकियों के छुपे होने के ट्रेसेस मिल सकते हैं तो उन सभी इलाकों जो है वो खंगाला जा रहा है। साथ साथ में जितना सिविलियन एरिया है उन सिविलियन एरिया को भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि आखिरकार यहाँ पर किसी तरीके से कोई और व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जिनसे उन आतंकियों ने मदद मांगी हो या उन आतंकियों को, उन संदिग्धों को यहाँ पर उन सिविलियंस की तरफ से देखा गया हो। तो लगातार यहाँ पर जो है वो गहन पूछताछ भी चल रही है सिविलियंस के साथ, उनके घरों पर भी पूछताछ की जा रही है। दरअसल इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा कि कानाचक इलाके से पाकिस्तान के साथ लगते बॉर्डर से घुसपैठ हुई है और आतंकी घरोटा रूट से जम्मू कश्मीर हाईवे की तरफ जाने की फिराक में है। इसलिए घरोटा और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा कर्मी 3 दिन से एक्टिव हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जम्मू के चप्पे चप्पे में भी आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। केरन सेक्टर में भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। यह कार्रवाई सुरक्षा बलों की तरफ से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए धनुष 2 के नाम से शुरू किए गए अभियान के बाद की गई है। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। केरन में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। श्रीनगर स्थित सेना की चिनार कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। साथ ही हथियार और बाकी युद्ध सामग्री भी बरामद की गई है। पिछले कुछ हफ्तों से कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर के सामने मौजूद कई लॉन्च पैड में आतंकवादियों की मौजूदगी होने के संबंध में विभिन्न खुफिया एजेंसियों से सूचना मिली है। इसके बाद हुई भीषण गोलाबारी में 3 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद क्षेत्र की विस्तृत तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री बरामद की गई। आतंकवादियों की घुसपैठ करने और शांतिपूर्ण स्थिति को बिगाड़ने के दुश्मन के नापाक मंसूबों को इस तरह से नाकाम कर दिया गया। दरअसल ये कार्रवाई सुरक्षा बलों की तरफ से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए धनुष 2 नाम से शुरू किए गए अभियान की बात की गई है। हाल ही के महीनों में जम्मू कश्मीर के जम्मू में आतंकवादी हमलों की एक सीरीज देखने को मिली है। आतंकवादियों ने क्षेत्र में कठुआ, डोडा, रियासी और उधमपुर जिलों में 4 स्थानों को निशाना बनाया है, जिसमें 9 तीर्थयात्रियों और 6 सुरक्षा कर्मियों समेत 15 लोग मारे गए हैं, जबकि 46 घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों की अपनाई गई रणनीति के छिपे हुए खतरे से जूझ रही है। ये खतरा उत्तरी कश्मीर और कठुआ जिले में हाल ही में घात लगाकर किए गए हमलों और मुठभेड़ों में साफ दिखता है। भारतीय सेना और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसी साथ मिलकर हमारे विरोधी की नापाक साजिश को हराने के लिए प्रतिबद्ध है और ऑपरेशन धनुष 2 की तरह ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा, संरक्षा और चिरस्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए किसी भी प्रयास को नाकाम करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं और सतर्क हैं। आतंकवादियों के घात लगाकर किए गए हमलों के बाद घाटी में तमाम सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, लेकिन जमीनी स्तर की खुफिया जानकारियों की कमी ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में सबसे बड़ी मुसीबत साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर यूपी, महाराष्ट्र तक, गुजरात तक बारिश और बाढ़ से जनता त्राहिमाम कर रही है। कहीं सड़कें लबालब हैं तो कहीं घर धंस गए। अब फिर रुक रुक कर बारिश हो रही है, इसलिए लोगों की मुसीबत क्या फिर से बढ़ने वाली है? एक रिपोर्ट देखते हैं। मॉनसून की कहानी सिर्फ पानी ही पानी। पहाड़ पर हाहाकार, जमीन पर मूसलाधार। दरक रही पहाड़, आफत बादल फाड़। नहीं थम रहा सैलाब, जल प्रलय विकराल। शुरुआत मायानगरी मुंबई से करते हैं, जहां लगातार बारिश की वजह से येलो अलर्ट जारी किया गया है। झमाझम बारिश से जहां मौसम सुहाना हो गया है, तो वहीं जाम और जलभराव की समस्या से भी जनता को दो चार होना पड़ा। अब जरा ये तस्वीरें देखिए, घर से लेकर मैदान सब पानी ही पानी। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गोंडा की है, जहां 2 तहसीलों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं, जहां लोग नाव पर आने जाने को मजबूर हैं। गुजरात के गांधीनगर के हालात भी ऐसे ही हैं। झमाझम बारिश से गांधीनगर में भी जनजीवन अस्त व्यस्त सा हो गया है। सड़कें जलमग्न हैं, आसमान से लगातार पानी बरस रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी बारिश की बूंदें मौसम खुशगवार कर गई। जोधपुर हाउस से वायरल हो रही ये तस्वीरें मॉनसून की पूरी कहानी सुना रही हैं। अब जरा इन तस्वीरों पर भी नजर डालिए। तस्वीरें दिल्ली के ही नॉर्थ एवेन्यू की है, जहां बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया। हरियाणा में भी बारिश ने मौसम खुशनुमा कर दिया। यहाँ करनाल में बारिश की झड़ी मूसलाधार बारिश में तब्दील हो गई। तेलंगाना के हैदराबाद में भी बीती रात बारिश हुई और रात जगमग हो गई। रात हो या दिन, बारिश और बाढ़ से कई सूबों में हालात बेकाबू हो रहे हैं। बारिश का पानी विनाश की लीला सुना रहा है, तो बाढ़ से लोगों का जनजीवन डूब सा रहा है। कई प्रदेशों और कई इलाकों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में लगी हैं। ये रेस्क्यू मौत से जिंदगी को बचाना है और कुदरत के हाहाकार से मानवीय सभ्यता को संभाले रखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।